तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुई आज बड़ी जीत। काबुल एयरपोर्ट को छोड़कर चुपचाप भागी अमरीकी सेना। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर भी आज कर लिया कब्जा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश के उज्जैन से मुस्लिम युवक की पिटाई का वीडियो आया सामने। हिंदू संगठनों ने मुस्लिम युवक की पिटाई कर लगवाए जय श्री राम के जबरन नारे, बढ़ गया है तनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा में किसानों पर हुए पुलिस की लाठीचार्ज पर भड़के राहुल गांधी। बोले फिर खून बहाया है किसान का, शर्म से सिर झुक गया हिंदुस्तान का। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में अन्ना हजारे ने मंदिर खोलने की उद्धव ठाकरे से की है मांग। कहा अगर मंदिर नहीं खोले तो पूरे प्रदेश में करेंगे प्रदर्शन, खुलवा कर रहेंगे महाराष्ट्र में मंदिर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले रिटायर आईपीएस अमिताभ ठाकुर को भेजा गया जेल। बोले योगी करा सकता है मेरी हत्या, मेरी जान को है खतरा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पंजाब में किसानों ने दिया बीजेपी को बड़ा झटका। पंजाब में जलियांवाला बाग का उद्घाटन करने आए बीजेपी नेताओं पर किसानों ने किया हमला, जान बचाकर बुरी तरह से पंजाब में भागे हैं बीजेपी नेता। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान में तालिबान की बड़ी जीत। काबुल एयरपोर्ट छोड़कर भागी अमरीकी सेना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तालिबान की आज अफगानिस्तान में बड़ी जीत हुई है और अमेरिका की तालिबान के सामने अफगानिस्तान में बड़ी हार हुई है। दरअसल आपको बता दें कि जब तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तभी काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना ने कब्जा कर लिया था और अमेरिकी सेना ने इस पर तालिबान का कब्जा नहीं होने दिया था। लेकिन आपको बता दें कि तालिबान ने कल अमेरिका को धमकी दी थी कि 31 अगस्त से पहले अमेरिका हमारे देश को खाली कर दे, नहीं अगर खाली किया तो दूसरे हमले के लिए अमेरिका तैयार है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कल तालिबान ने अमेरिका को धमकी दी थी और आज ही अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट को कब्जे में तालिबान के दे दिया, यानी काबुल एयरपोर्ट छोड़कर अमेरिकी सेना भाग गई है और अब तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बुरी तरह से अमेरिकी सेना तालिबानियों से अफगानिस्तान में हारी है। काबुल एयरपोर्ट को भी आज तालिबान को जो है अमेरिकी सेना ने सौंप दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में मुस्लिम युवक की पिटाई कर हिंदुओं ने लगवाए जय श्री राम के नारे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मध्य प्रदेश से इन दिनों हिंदू मुस्लिम के मामले सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मुस्लिम चूड़ी वाली की हिंदुओं ने पिटाई की और उसका सामान खराब किया, पैसे भी लूट लिए, जिसके बाद उसी पर दुष्कर्म का मामला मध्य प्रदेश में लगा दिया गया और उसे जेल भेज दिया गया। अब ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के उज्जैन से आया है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक मुस्लिम कबाड़ी का सामान बेचने वाले व्यक्ति पर हिंदुओं ने पिटाई लगाई है और उसका कबाड़ का सामान फेंक कर उससे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए गए हैं। भाई आपको बता दें कि जब मुस्लिम शख्स ने जय श्री राम के नारे लगाने से मना किया तो उसकी हिंदू संगठनों ने पिटाई की और फिर उसे मजबूरी में जय श्री राम के नारे लगाने पड़े। भाई आपको बता दें कि पुलिस ने अब इसका मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है। भाई आपको बता दें कि इस मामले पर कांग्रेस पार्टी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा कि बीजेपी कब तक ऐसे मामलों को देश में चलते रहने देगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश से ये नए नए मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा में किसानों पर हुए पुलिस के लाठीचार्ज पर भड़के राहुल गांधी। बोले फिर खून बहाया है किसान का, शर्म से सिर झुक गया हिंदुस्तान का। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को हरियाणा में किसानों पर हुए पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है और इसे किसान विरोधी बताया है। राहुल गांधी ने लाठीचार्ज में घायल हुए किसानों की तस्वीर भी शेयर करते हुए कहा है कि फिर खून बहा है किसान का, शर्म से सिर झुक गया हिंदुस्तान का। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार किस तरह से किसान विरोधी होती जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल में शनिवार को टोल प्लाजा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। करनाल में बीजेपी की विशेष बैठक आयोजित की गई थी और इसी में किसान विरोध करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन किसान उस स्थान तक नहीं पहुंच पाए थे। इससे पहले ही किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई किसान घायल हुए हैं। तो एक बार फिर से तनाव किसानों को लेकर देश में बढ़ गया है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में अन्ना हजारे ने मंदिर खुलवाने की उद्धव ठाकरे से की मांग। कहा अगर उद्धव ठाकरे ने नहीं खोले महाराष्ट्र में मंदिर तो सड़कों पर करेंगे आंदोलन शुरू। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र में अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र की सरकार से कोरोना वायरस के बीच मंदिर खोले जाने की अपील की है। अन्ना हजारे ने कहा है कि महाराष्ट्र में मंदिर खोले जाने चाहिए। अन्ना हजारे ने कहा है कि जब महाराष्ट्र में रेस्टोरेंट खुल सकते हैं, सरकारी कर्मचारियों के दफ्तर खुल सकते हैं, तो आखिरकार मंदिर क्यों नहीं खुल सकते। अन्ना हजारे ने कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे सरकार ने हमारी मांग को नहीं माना और मंदिर नहीं खोला तो हम सड़कों पर आकर इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन मंदिरों को खुलवाकर महाराष्ट्र में रहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे ने इस समय महाराष्ट्र में मंदिर सहित सभी धार्मिक स्थलों पर रोक लगा रखी है और कहा है कि कोरोना वायरस अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अगर धार्मिक स्थलों को खोला जाएगा तो फिर से कोरोना वायरस बढ़ेगा, इसलिए इससे बचने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की मांग उद्धव से कर दी। अब देखते हैं अन्ना हजारे क्या करते हैं और उद्धव ठाकरे मंदिर खोलते हैं या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी में योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले रिटायर आईपीएस अमिताभ ठाकुर को भेजा गया जेल। बोले मेरी हत्या करा सकता है योगी। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उनकी गिरफ्तारी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें वह पुलिस से एफआईआर की कॉपी मांगते दिख रहे थे, जिसमें पुलिस अमिताभ को घसीटते हुए हजरतगंज थाने ले जा रही थी। वह इसका विरोध भी कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद अमिताभ ठाकुर को मेडिकल सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्होंने मीडिया से कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरी हत्या करा सकते हैं, मुझे जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस केस से मेरा कोई मतलब नहीं है उसमें मुझे फंसाया जा रहा है। वहीं शाम 6 बजे ठाकुर को मेडिकल के बाद हजरतगंज पुलिस कोर्ट में पेश किया था और कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। दरअसल आपको बता दें कि अमिताभ ठाकुर पर रेप की आरोपी बहुजन समाज पार्टी सांसद अतुल राय का साथ देने का आरोप है। रेप पीड़िता और उसके गवाह दोस्त सत्यम राय ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर 16 अगस्त को वीडियो बनाकर अमिताभ ठाकुर पर आरोप लगाए थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने वालों का ये हाल यूपी पुलिस कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भतीजे को ईडी का सम्मान मिलने पर ममता बनर्जी ने बोला बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी राजनीति में हमसे नहीं कर पाती मुकाबला तो सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर डराती है। जय दोस्तों आपको बता दें कि टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को कोयला तस्करी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की तरफ से सम्मन भेजे जाने पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज बीजेपी पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी सरकार जब राजनीति में हमारा मुकाबला नहीं कर सकती तो वह टीएमसी के खिलाफ सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। ममता ने कहा है कि आप हमारे खिलाफ ईडी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, हम जानते हैं कि आपसे कैसे लड़ना है। हम गुजरात के इतिहास को भी जानते हैं। आपके एक केस के खिलाफ हम झोला भरकर मामले उठाएंगे। कोयले में भ्रष्टाचार के लिए टीएमसी पर उंगली उठाने का कोई फायदा नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा है कि ईडी सहित सभी जो कार्यालय है सरकारी वह बीजेपी के हो गए हैं और बीजेपी ने अपने ही लोग इसमें भर्ती कर रखे हैं। तो ममता बनर्जी ने यह बड़ा हमला बीजेपी पर आज बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तराखंड के बीजेपी नेता का विवादित बयान। कहा उत्तराखंड में पहले बढ़ा था लव जिहाद लेकिन अब बढ़ा है जमीन जिहाद। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तराखंड में भाजपा नेता अजेंद्र अजय ने एक बार फिर से मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया है। इस बार उन्होंने उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पहले केदारनाथ फिल्म के जरिए उत्तराखंड में लव जिहाद को बढ़ावा दिया गया था, लेकिन हमने इस फिल्म को उत्तराखंड में रिलीज नहीं होने दिया, जिससे कि लव जिहाद खत्म हुआ। लेकिन लव जिहाद खत्म होने के बाद अब उत्तराखंड में जमीन जिहाद बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में मुसलमान अपने धार्मिक स्थलों को बढ़ा रहे हैं और बाहर के मुसलमान पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन खरीद रहे हैं और वहां पर बस रहे हैं, जिससे उत्तराखंड में जमीन जिहाद बढ़ने लगा है। तो किस तरह से इस भाजपा नेता का विवादित बयान है, इस पर भाजपा को कार्रवाई करनी चाहिए और जेल में डालना जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह के विवादित बयान ठीक नहीं है। उत्तराखंड देश का राज्य है और वहां पर कोई भी जमीन खरीद सकता है, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन भाजपा के नेताओं को चुनाव आते ही आपत्ति होने लगी है। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में जेडीयू नेताओं का भाजपा पर फूटा गुस्सा। केंद्रीय मंत्री सहित मोदी अमित शाह के जलाए पुतले। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में भले ही नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ गठबंधन हो और गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन गठबंधन में तनतनी को लेकर अक्सर खबरें आती रहती हैं। अब आरा जिले में शनिवार को ओवर ब्रिज के उद्घाटन समारोह के दौरान जेडीयू कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया है। जेडीयू नेताओं ने बीजेपी के केंद्रीय मंत्री सहित प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के पोस्टर बैनर उखाड़कर उसे बीच रोड पर जलाया है। दरअसल जेडीयू कार्यकर्ता इस बात को लेकर भड़के हुए थे कि शहर के पूर्वी रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर बने 4
लेन ब्रिज के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या जेडीयू के किसी भी नेता का फोटो या नाम समारोह में नहीं था। ऐसे में उन्होंने कार्यक्रम स्थल से कुछ ही दूरी पर बीच सड़क केंद्रीय मंत्री आरा और सांसद आर.के. सिंह और प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बिहार में कभी भी चुनाव हो सकते हैं और सरकार गिर सकती है, क्योंकि बिहार में बीजेपी और जेडीयू नेता आमने सामने हमेशा से ही रह रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विशाल तिरंगा यात्रा निकालेगी आम आदमी पार्टी, राम मंदिर को बनाएगी ठिकाना, भाजपा को झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में आम आदमी पार्टी ने अपनी धाक मजबूती से पेश करने की रणनीति बना ली है। राज्यसभा सांसद और आप नेता संजय सिंह के हाथ में पार्टी के उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है। पार्टी यहां के चुनावी रणनीति को देखते हुए एक विशाल तिरंगा यात्रा की निकालने की तैयारी कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि रामलला मंदिर और हनुमानगढ़ी में रुकने पर निर्णय को अंतिम रूप दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी 14 सितंबर को अयोध्या में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। आप नेताओं ने कहा है कि इस यात्रा के पीछे हमारा उद्देश्य है कि हिंदू पहचान, धर्म और राष्ट्रवाद को बहुत अलग शब्दों में अलग करना होगा। उन्होंने कहा है कि हम अयोध्या के राम मंदिर में ही ठहरेंगे और पूरे अयोध्या में हम विशाल तिरंगा यात्रा निकालेंगे। आम आदमी पार्टी के इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश में योगी की मुश्किलें बढ़ गई हैं और योगी का हिंदुत्व वोटर बिखरता हुआ दिख रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में नए जलियांवाला बाग के उद्घाटन से पहले किसानों का विरोध, चेतावनी, किसी भाजपाइयों को नहीं आने देंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग के नए स्वरूप का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया, लेकिन इससे पहले ही इसका विरोध शुरू हो गया है। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान शनिवार सुबह ही जलियांवाला बाग के कुछ ही दूरी पर घी मंडी के पास जमा हो गए। उन्होंने बाग तक आने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए। किसानों की चेतावनी है कि आज होने वाले उद्घाटन समारोह में किसी भी भाजपा नेता को यहां पर नहीं आने देंगे। किसानों के विरोध प्रदर्शन का पता चलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और किसानों को समझाने की कोशिश की। सुरक्षा के मद्देनजर जलियांवाला बाग के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात भी कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसानों ने ये बड़ी चेतावनी भाजपा को दे दी है। फाइल डिप्टी